दोस्तों नमस्ते। इसमें जीव विज्ञान के जितने एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा और सभी एमसीक्यू लुसेंट से लिए गए हैं। देखिए शुरू करते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन मधुमेह रोग होता है? तो इसमें विकल्प बी सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है खून की कमी से होता है। तो विकल्प सी सही होगा। इसमें एनीमिया रोग जो होता है खून की कमी से होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? देखिए वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। थियोफ्रेस्टस को। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किसने किया था? देखिए पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण जॉन साल्क ने किया था। किसने? जॉन साल्क ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मादा एडिज मच्छर के काटने से क्या डेंगू ज्वर होता है? तो इसमें विकल्प ए सही होगा। मादा एडिज जो होता है। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं? देखिए मनुष्य में लगभग 100 जो है अवशेषी अंग होते हैं। कितने? 100 अवशेषी अंग होते हैं मनुष्य में। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। मनुष्य में 100 अवशेषी अंग होता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने? थियोफ्रेस्टस ने किया था। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? वो क्या है? आउटू ग्रंथि है। आउटू ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आउटू ग्रंथि। तो इसमें विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खून का लाल रक्त किसके कारण होता है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो खून का लाल रक्त जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है। और मूत्र में जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र में। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल लैंड की। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? देखिए सब लोग जानते हैं जंतु विज्ञान का जो जनक है अरस्तु है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तु। इसमें विकल्प बी सही होगा। जंतु विज्ञान का है। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है यकृत है। यकृत यानी कि लीवर जो होता है सबसे बड़ी बाह्यग्राह्य संधि मतलब ग्रंथि है। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मास्टर ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सी याद कर, आधा 100 इसमें है और सी इसमें है तो उस मैच करा लेंगे। यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हृदय का जो प्रत्यारोपण है वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कि जी इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? अब देखिए किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। और मादा एडिज है इसके मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। मलेरिया जो परजीवी है। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? देखिए अभी इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र का नामकरण जो होता है डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। किसने? डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए इसमें सही होगा। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। तो देखिए टीबी के जीवाणु की खोज जो होता है
रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वग्राही होता है? जो सर्वग्राही, सबको अडैप्ट करने वाला कौन सा होता है तो रक्त ए बी होता है, ए बी। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी तो विटामिन ए की कमी से रतौंधिक रोग होता है। कौन? रतौंधिक रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? देखिए पूर्ण पाचक रस जो है किस ग्रंथि से निकलता है? तो देखिए अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। अग्न्याशय, पैंक्रियाज जो ग्लैंड होती है उसी से पूर्ण पाचक रस निकलता है। तो इसमें विकल्प भी सही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। घेगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से, तो इसमें विकल्प जो है ए सही होगा। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? देखिए जीवाणु विज्ञान का जो पिता है ल्यूवेन हाक को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसमें विकल्प ए सही होगा जीवाणु विज्ञान का। अब देखिए मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए मिश्रित ग्रंथि जो होता है पैंक्रियाज को कहा जाता है। अग्न्याशय, यानी कि इससे क्या है इंसुलिन भी निकलता है और हार्मोन दोनों निकलता है इससे, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी कि एंडो एक्सो ग्रंथि इसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? अब देखिए इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज क्या है? बैंटिंग ने की थी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखिए प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? एक सर्वग्राही होता है, एक सर्वदाता होता है, जिसे डोनर कहते हैं। तो वो रक्त समूह होता है सर्वदाता होता है। तो इसमें विकल्प जो होता है ए सही होगा, वो रक्त जो है समूह। अब रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? अब देखिए रेबीज वायरस की खोज क्या है? आप एक कोड याद कर सकते हैं, रेल से रेबीज, ल से लुई पास्चर, यानी कि लुई पास्चर जो है रेबीज वायरस की खोज की थी, रेबीज वायरस की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, बेरी। अब बी से ब से मैच करा सके, इसमें ब है, इसमें बी ब है, तो यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत क्या है वो क्या है? आंवला है, आंवला है। इसमें विकल्प भी सही होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन का जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए आयरन का जो महत्वपूर्ण स्रोत मेथी है। मेथी जो है आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? देखिए किस विटामिन की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसमें ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे थक्का, इसमें क है तो इसमें विटामिन के याद कर लीजिए, क, यानी कि इस थक्का में क है कि नहीं, तो इसमें भी यहाँ भी के है, के से मैच कर सकते हैं विटामिन के और क। तो किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त में जो थक्का नहीं बनता है। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होती है? देखिए किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होती है? ये तो विटामिन बी12 है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होती है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन इम्यूनिम। और देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुर्दा में जो पथरी होती है किसकी बनी होती है? तो देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसमें? कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो होती है बनी होती है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो पथरी होती है वो बनी होती है। और यूरिया कौन सा अंग, मतलब यूरिया जो होता है कौन सा अंग बनाता है? यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो देखिए यकृत में होता है। यकृत में जो यूरिया का निर्माण होता है, तो इसमें विकल्प भी सही होगा। यकृत में क्या यूरिया का निर्माण होता है। मानव के शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? देखिए हड्डी तो जानते हैं, हड्डी कितना है? 206 होती है, लेकिन मांसपेशियाँ कितनी होती हैं? 639 होती हैं, 639। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। मानव की जो मांसपेशियाँ है 639 होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती हैं, 206। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें विकल्प भी सही होगा। 206 जो होती है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? अब देखिए भोजन का जो पाचन है कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से। तो इसमें विकल्प ए होता है। और उसका जो
पूर्ण कहाँ होता है, भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण हो जाता है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। कहाँ, छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए भोजन का पाचन पूरा कहाँ होता है, वही बात है, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या भोजन का पाचन हो जाता है, तो इसमें विकल्प डी सही होगा। इसमें विकल्प डी सही होगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन है उसको क्या कहता है, तो देखिए एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था, देखिए जीव द्रव्य का जो सिद्धांत है वो डी.एच. मॉर्गन ने दिया था। किसने, डी.एच. मॉर्गन ने। इसमें विकल्प डी सही होगा। डी.एच. मॉर्गन ने जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया था। कौन सी कारिका जो होती है जीवाणुओं का भक्षण करती है, इसमें कौन सी जो कारिका होती है जीवाणुओं का भक्षण करती है, जो श्वेत रक्त जो कारिका होती है WC होती है, ये जीवाणुओं का भक्षण काम करती है, तो इसमें विकल्प भी सही होगा, जीवाणुओं का भक्षण का काम करती है। कौन सा जो एंजाइम है दूध को पचाता है, देखिए कौन सा एंजाइम दूध को पचाता है, तो रेनिन एंजाइम जो होता है दूध को पचाता है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, रेनिन एंजाइम। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी जो होता है फलों का, तो इसमें विकल्प डी सही होगा, फलों का अध्ययन। अब जैसे प फ एक कोड होता है, प फ आता है ना, आप क्रम से याद कर लेंगे, तो जो से फ से आप निकाल लेंगे फलों का अध्ययन, फिर उसके आगे प होता है पोमोलॉजी, यानी कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। अब कौन सा इसमें तना नहीं है, इसको जानना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए लहसुन जो है ये तना है, आलू है ये भी तना है, अदरक है ये भी तना है। इसमें मूली होती है, ये क्या होता है, जड़ होती है। देखिए जिसमें बड होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, तना होते हैं। जिसमें बड होता है जिसे पुत्तियाँ कहते हैं, कोई भी फल चाहे कोई भी है तो उसमें पुत्तियाँ करे तो उसको तना कहते हैं। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन क्या है, मानव हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है, मानव हार्मोन है। एड्रेनेलिन क्या है, भी मानव हार्मोन है। लेकिन जो ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से, देखिए किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति प्रभावित होती है, देखिए विटामिन ई है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति जो है प्रभावित होती है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इसको देख लीजिएगा। और रेशम की कीट को कि क्या कहते हैं, इसमें देखिए रेशम की कीट को सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर, देखिए इसमें स है और इसमें भी स है, उससे मैच करा लेंगे, यानी कि रेशम की कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, तो विकल्प बी सही होगा। इसमें विकल्प बी सही होगा। हैजा रोग किसके कारण से होता है, देखिए हैजा रोग जो होता है जीवाणु के कारण से होता है। किसके, जीवाणु के कारण से होता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए पुष्पों का अध्ययन है एंथोलॉजी कहते हैं। क्या, एंथोलॉजी कहते हैं, तो इसमें विकल्प सी सही होगा। पुष्पों का अध्ययन क्या है, एंथोलॉजी कहलाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने, ह्यूगो डी ब्रिज ने, तो इसमें विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूगो डी ब्रिज। तो दोस्तों अगर जीव सिद्धांत किसने दिया था ये तो पढ़ लिए। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है, देखिए फ्लोरीजेंस। देखिए फ्लोरीजेंस जो होता है ये फूल खिलाने वाला हार्मोन्स होता है, फ्लोरीजेंस, तो इसमें विकल्प डी सही होगा, फूल खिलाने वाला जो हार्मोन जो होता है। किस विटामिन कमी से, ये तो पढ़ लिए हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, देखिए रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, ये भी पढ़ लिए शायद। इसके आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने दिया था, देखिए आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो देखिए मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें विकल्प ए सही होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था आनुवंशिकता की। कौन सा, अब इसमें बताना है कि कौन सा जड़ नहीं है, ये जड़ बताना है। देखिए मूली क्या है, जड़ है। गाजर क्या है, जड़ है। शलजम क्या है, जड़ है। लेकिन जो अदरक है वो जड़ नहीं है, ये क्या है, तना है। अदरक क्या है, तना है, तो इसमें विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी सही होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।